दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, सावधान, मार्च महीने में भूलकर भी इन 3 जगह पर मत जाना, वरना पूरी जिंदगी भिखारी के जैसे भीख मांगना पड़ेगी। एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, मार्च महीने की शुरुआत हो चुकी है और यह महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है, क्योंकि इस पूरे महीने राहु और शनि आपके मेहरबान है, जिसके चलते हर प्रकार की खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। फिर चाहे दोस्तों धन दौलत हो, व्यापार नौकरी हो, या फिर बंगला गाड़ी हो, या फिर दोस्तों बिस्की के वैवाहिक जीवन का सुख हो, सब कुछ आपको मिलने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन में भी खुशियां वापस लौटने वाली है। संतान का सुख और जीवन साथी का सुख सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि यह मार्च का महीना दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। इस मार्च के महीने में काफी शानदार योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर राहु शनि के साथ मिले हुए हैं और उधर दूसरी तरफ मंगल और बुध दोनों ही आपके लिए काफी अच्छी दिशा में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों कई खुशियां आपके जीवन में आ रही है, लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन में खुशियां तो आती है, लेकिन कुछ गलतियां आपकी ही होती है, जिसके चलते आपकी सारी खुशियां फिर मातम में बदल जाती है। माता लक्ष्मी जो आपके घर आने वाली होती है, वह रास्ते से ही वापस लौट के चली जाती है। इसलिए इस महीने बिल्कुल भी छोटी सी भी गलती आपको नहीं करना है, वरना अच्छी खासी जिंदगी नरक बन जाएगी। दोस्तों, आपको एक RS1 के लिए तरसना पड़ेगा। देखिए, वैसे ही आपके जीवन में खुशियां बहुत कम आती है। आप खुद जानते हैं कि आपके जीवन में खुशियां कितनी कम आती है, लेकिन हाँ, आती है तो बहुत आती है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी खुशियां आती है, दोस्तों आती है तो बहुत ज्यादा खुशियां आती है और बहुत बड़ी बड़ी खुशियां आती है। लेकिन वो खुशियां आएगी तब जब आप गलतियां नहीं करोगे, क्योंकि आपकी गलतियों से आने वाली खुशी वापस चली जाती है लौटकर। इसलिए अब आपको गलतियां नहीं करनी है और इस मार्च के महीने में इन 3 जगह पर भूलकर भी मचाना। और वह कौन सी जगह है, मैं इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला। किस मार्च महीने में कहां पर जाना चाहिए, कहां पर नहीं जाना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं, सारी जानकारी दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इन 3 जगह पर अगर आप चले गए गलती से भी, तो आपकी माता जो लक्ष्मी है वह आपसे रूठ जाएगी। आपकी किस्मत जो चमकने वाली है वह बंद हो जाएगी। आपका नसीब सुजाएगा। दोस्तों, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां का घेरा बन जाएगा। दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं कि चाहे बर जाना, लेकिन इन 3 जगह पर भूल से भी मत जाना। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ साथ बने रहना, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। ऐसी वीडियो बार बार बिल्कुल नहीं बना करती है, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर दिखेगा। देखिए दोस्तों, नसीब से बड़ा कुछ नहीं होता है। जी हाँ, जिसके नसीब में जो लिखा है उसे तो वह मिलके ही रहेगा। लेकिन इंसान ही अगर गलतियां करता रहे, इंसान ही दोस्तों अगर नादानियां करता रहे, तो फिर ना ही उसका कुछ नसीब कर पाएगा, ना ही भगवान कुछ कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि खुद कुछ गलती ना करे, दे वाला ऊपर वाला है, लेकिन लेना तो पड़ेगा, गलतियां नहीं करनी है। आइए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, खाने में अगर कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज है। अगर आपको कोई खाने में जहर दे दे तो उसका कोई इलाज तो है, लेकिन अगर आपके कान में ही कोई जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि आजकल के लोग ना क्या है, बहुत खतरनाक है, एक दूसरे के प्रति जहर घोल रहते हैं। आपका पड़ोसी आपको किसी और के बारे में भड़का जाएगा, किसी और के बारे में कोई ना कोई गलत बात बोलेंगे। मान लीजिए आपका पड़ोसी है, वह आपके घर के लोगों के बारे में ही गलत बातें बताएगा, आपको उनके खिलाफ भड़काएगा और आपके परिवार में ही आग लगाएगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही परिवार में फुट डलवा है। दोस्तों, तो ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। और इस मार्च महीने में भी दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान रखना है, वह है कि किसी की बातों में नहीं आना है। जो करना है खुद के दम पर करना, किसी के ऊपर विश्वास मत करना। कौन क्या कहता है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए आपका दोस्त आपसे कुछ कहता है किसी के बारे में या किसी विषय में, तो दोस्तों उसके ऊपर विश्वास करने से पहले अपना दिमाग जरूर लगा लेना। अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी बातों में आकर
अपने निर्णय बदल मत लेना, किसी के ऊपर गली मत उठा लेना वरना दोस्तों बहुत बड़ी ठोकर आपको मिल जाएगी। देखिए आगे बढ़े और उन 3 जगह के बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना आए दिन लाता रहता हूं, फिर भी दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। तो कृपया करके आज कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर करें। और जो भी व्यक्ति अपना नसीब जगाना चाहता अपने घर पर न की कृपा लाना चाहता है, वह चाहता है कि अब मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, मेरी किस्मत मेरा साथ दे, मेरा नसीब हमेशा चमकता रहे, माता लक्ष्मी मेरे घर पधारे, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर जाइए और जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि अपने हाथों से जब आप जय शनिदेव लिखेंगे तो शनि की कृपा तो बनेगी ही बनेगी। तो जाइए और अपने हाथों से लिख दे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव। आइए दोस्तों मैं आप लोगों को सब अच्छे से बताता हूं कि कहाँ ना है और कहाँ नहीं। पहली जगह के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे बड़ी जो सावधानी है वो है दोस्तों इस पूरे महीने जो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि इस महीने त्योहार बहुत आ रहे हैं, होली का त्योहार आ रहा है। जैसे जैसे दोस्तों गर्मियां चमकती है, ठंड जाती है, वैसे वैसे हमारी इस धरती पर जो नकारात्मक शक्तियां है, जो प्रेत आत्मा है, वह बढ़ती जाती है, सक्रिय हो जाती है। दोस्तों आप देखते हैं कि दिन में पतझड़ का समय होता है, लू चलना शुरू होती है, धीरे धीरे थपेरों से पत्तियां झरने लगती है, में नकारात्मक शक्तियां भी इधर उधर बहस करने लगती है। दोस्तों डराने का काम नहीं मेरा सावधान करने का काम है। और ऐसे में दोस्तों रात्रि के समय किसी भी सुनसान इलाके में मत जाइएगा। अगर कहीं जा रहे हो तो दोस्तों अपने हाथों में या अपनी जेब में कोई नुकीली धारदार वस्तु अवश्य लेकर जाइए, जैसे कि छोटा चाकू हो गया, कैंची हो गई, कोई ना कोई धारदार वस्तु अवश्य ले जाइए। इससे नकारात्मक शक्ति आपके पीछे नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह महीना दोस्तों आप देखेंगे कि त्योहार आ रहे हैं, माता रानी का समय आएगा दोस्तों, चैत्र नवरात्रि भी आएगी और बहुत ही खास महीना होगा यह। इस महीने के बाद वाला महीना भी बहुत खास होगा। ऐसे में नकारात्मक शक्तियां बहुत सक्रिय होती है दोस्तों। तो किसी भी सुनसान इलाके में या फिर किसी पेड़ के नीचे जा रहे हो तो थोड़ा सावधान हो जाइएगा। और दोस्तों कहीं सुनसान इलाके में जाते हो, रात्रि में हो या दिन में, फर्क नहीं पड़ता है, पलटकर मत देखिएगा। जी हाँ, कई लोग होते हैं जो पलटकर देखते हैं। देखिए अगर आप पलटकर देखेंगे तो उसे बुरी शक्ति को, उस अनजानी शक्ति को ऐसा लगेगा कि आप उसे भुलाना चाह रहे हो, इसलिए कहीं भी जा रहे हो तो पलटकर मत देखना दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लेना। अब अगली चीज है दोस्तों किसी भी व्यक्ति को, जी हाँ दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को कोई वचन मत दीजिएगा इस महीने। कहने का तात्पर्य है किसी को कोई प्रॉमिस मत करिएगा कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, मैं तेरी मदद कर दूंगा, मैं तुझे यह सामान दिला दूंगा, या मैं तेरे लिए उस वक्त खड़ा रहूंगा। कुछ भी वादा नहीं करना है, 1 रुपए का वादा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप अपना वचन भुना नहीं पाएंगे, यानी कि आप अपना वचन पूरा नहीं कर पाएंगे और फिर दोस्तों इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए किसी से भी वचन मत करिएगा दोस्तों, अगर करना है तो कर दीजिए, काम डायरेक्ट करिए, लेकिन किसी को पहले से मत कहिए कि मैं तेरे लिए यह कर दूंगा, वह कर दूंगा। किसी अपने को भी मत कहिए कि मैं तुझे आने वाले समय में यह दूंगा वह दूंगा, मत कहिए, मत डायरेक्ट करिए, क्योंकि समय आने पर जब आपके जीवन में क्या हो क्या नहीं आपको भी नहीं पता, और जब आप वह चीज कर नहीं पाएंगे तो आपको फिर अपमान सहना पड़ सकता है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिएगा आप। अब अगली चीज है दोस्तों किसी भी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे किसी भी अपने के यहाँ जा रहे हैं, किसी पड़ोसी के यहाँ जा रहे हैं, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, बहुत बहुत सावधान होना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप वहां जा तो रहे हैं लेकिन वापस लौटते वक्त क्या ला रहे हैं अपने साथ। देखिए हर घर की अलग ऊर्जा होती है, आपके घर में ऊर्जा अलग होगी, पड़ोसी के घर में ऊर्जा अलग होगी, किसी के घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, किसी के घर में पॉजिटिव एनर्जी होगी। देखिए अगर आप किसी ऐसे घर में जाते हैं जहां पर आए दिन झगड़े होते हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, आए दिन कोई ना कोई गलत चीज वहां पर होती रहती है, इसका मतलब है उस घर में नकारात्मक शक्तियां का वास होता है दोस्तों। इसलिए ऐसे घर पर जा रहे हैं
थोड़ा सा सावधान हो जाइए क्योंकि जब आप उस घर में जाएंगे तो वहां की शक्ति आपके पीछे भी पड़ सकती है, वहां की शक्तियां आपके साथ भी आ सकती है लौटते वक्त। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप वहां पर जाइए ही मत, किसी गरीब के यहाँ मत जाइए, किसी दोस्तों असहाय के यहाँ मत जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं जाना है, बिल्कुल ठीक जाइए, लेकिन सावधानी के साथ जाइए। मैंने क्या कहा है, कोई नुकीली धारदार वस्तु लेकर जाइए अपने साथ, ताकि लौटते वक्त कोई वहां की नकारात्मक शक्ति आपके साथ ना आए। एक बार ध्यान रखिए, कहीं पर भी जा रहे हैं, दोस्त के यहाँ, दुश्मन के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, कहाँ भी जा रहे हैं, परफ्यूम लगा के मत जाना, सुगंधित चीज लगाकर मत जाना, क्योंकि अगर आपने सुगंधित चीज लगाकर किसी व्यक्ति के यहाँ गए तो वहां की नकारा शक्ति आपके पीछे पड़ जाएगी। इसलिए परफ्यूम लगाकर मत जाना, और हाँ, ज्यादा गंदे मेले कपड़े पहनकर भी मत जाना, क्योंकि इंसान का जो पसीना होता है वह भी नकारात्मक शक्तियां को बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, मेरी बात वापस से दोहरा रहा हूं, किसी भी ऐसे घर में जब आप जाते हैं जहां पर बीमारियां हैं, जहां कोई व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी में है, जहां पर आए दिन झगड़े होते हैं, या फिर जहां पर आए दिन कोई ना कोई किचकिच होती है, गरीबी छाई रहती है, वहां का वातावरण बहुत खराब रहता है, तो वहां पर नकारात्मक शक्ति का डेरा होता है। तो वहां पर अगर आप जा रहे हैं तो दोस्तों थोड़ा सा सावधान रहिए, और लौटते वक्त, जी हां, लौटते वक्त पीछे मुड़कर मत देखिएगा। मेहमानों से घर में ही विदा मांग लीजिए, लेकिन बाहर जब लौट रहे हैं तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और लौटते वक्त कई लोगों की आदत होती है कि आप भी आना हमारे घर, मेहमान को हम कहते हैं, ना कि आप भी हमारे घर आना, लेकिन आपको यह बात नहीं कहनी है, क्योंकि उस घर में कोई और भी रह रहा है, अनजानी शक्तियां। और अगर आप यह कहेंगे कि आप भी आना मेरे घर, तो वह शक्तियां भी फिर आपके साथ आ सकती है दोस्तों, वह भी आपके घर आ सकती है। इसलिए ऐसा मत करिए। अब एक और चीज, जी हां, जिस घर में दोस्तों खुशियां रहती है, जिस घर में दोस्तों छोटे छोटे बच्चे, जिस घर में मान लीजिए अभी अभी छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। जी, इस घर में दोस्तों कोई मांगलिक कार्य हुआ है, वहां भी सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है। जिस घर में भजन होते हैं वहां पर सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं। जिस घर में खुशियां हो, जिस घर में एकता हो, जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी होती है। और अगर आप वहां पर जा रहे हैं तो ठीक विपरीत करना, यानी कि वहां पर जा रहे द जाता गेट, तो आप हंसकर खेलकर वापस जब लौटते हैं तो दोस्तों उन सभी लौटते वक्त अपने जो रिश्ते हैं उनको कहिए कि आप भी हमारे घर पर आना, क्योंकि जब आप ऐसा कहेंगे तो वहां की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह भी आपके साथ आएगी, और हो सके तो उस घर से कोई चीज अपने घर ले आना। जी हां, उस घर से कोई चीज हो सके तो खाने की या कोई चीज रखने की, कोई सजावट की चीज वहां से अपने घर ले आना। तो उससे क्या होगा कि वह सकारात्मक ऊर्जा उस चीज के साथ आपके घर आ जाएगी। और हां, ध्यान रखिए कि अगर किसी नकारात्मक शक्ति वाले घर पर जा रहे हैं तो वहां से कोई चीज मत लेकर आना, कोई चीज घर नहीं आनी चाहिए, वरना बहुत खतरनाक दोस्तों, बहुत खतरनाक चंगुल में आप फंस जाओगे। तो यही तो गलतियां होती है दोस्तों। क्या आप किसी भी घर से कुछ भी ले लेते हैं, मान लो आपके पड़ोसी के घर में नकारात्मक, और आप उस घर से खाने की वस्तु ले लेते हैं, उस घर से कुछ मांग लेते हैं और अपने घर ले आते हैं, तो यह चीज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आशा है मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी आपको, और अब आगे से ऐसी आप गलतियां बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत मचीज मैं आपको बता रहा हूं। इस पूरे महीने किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो सावधान हो जाइए, या फिर कहीं 4 जने इकट्ठे हो रहे हैं वहां जा रहे हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इस महीने किसी के साथ झगड़ा आपका हो सकता है, आपकी लड़ाई हो सकती है, आप किसी पचड़े में पड़ सकते हैं दोस्तों। हो सकता है आपको कोर्ट कचहरी के थाने के चक्कर लगाने पड़ जाए, आपको दोस्तों कई दिनों की टेंशन झेलनी पड़ सकती है। इसलिए कह रहा हूं कि इस महीने दोस्तों अपने काम से काम रखिए, ज्यादा किसी के यहां आना जाना अवॉइड करिए जितना हो सके। अपने घर में अकेले, यानी कि अपने परिवार के साथ रहिए, मौज मस्ती में रहिए, घूमिए फिरिए, लेकिन किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो अपनी जुबान का और अन्य चीजों का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, वरना यह जो टेंशन होती है ना दोस्तों कहकर नहीं आती है। हम सुबह उठते हैं,
अच्छे मूड से उठेंगे, अपने काम पर जाएंगे, और कोई एक व्यक्ति ऐसी हरकत कर देगा कि हमारी पूरे दिन की दोस्तों ऐसी की तैसी हो जाएगी। माफ करिएगा अगर गलत भाषा लग रही हो, लेकिन पूरे दिन की धज्जियां उड़ जाती है दोस्तों। तो ऐसे कार्य बिल्कुल भी नहीं करना। अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए दोस्तों। यह मार्च का महीना दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कह दिया है, बहुत ही अच्छा है। भले ही शुरुआत में थोड़ी सी परेशानियां आएगी, लेकिन वह जो परेशानियां है वह आपको दोस्तों आने वाली खुशियों के लिए तैयार कर रही है। देखिए, जीवन में अगर जल्दी से खुशियां मिल जाएगी तो उनकी कद्र नहीं होगी। थोड़ा सा खुशियां धीरे धीरे मिलती है दोस्तों, और होना भी यही है। आपके साथ एक के बाद एक धीरे धीरे खुशियां आनी शुरू होगी, लेकिन उनकी कद्र आपको करनी पड़ेगी। इंसान जो कद्र नहीं करता है फिर वह रोता रहता है। देखिए दोस्तों, व्यक्ति को कभी भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, इस मार्च के महीने में कभी भी आपको उस जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको सम्मान ना हो, जहां पर आपकी कद्र ना हो। ऐसी जगह से आपको हमेशा दूर रहना है, क्योंकि ऐसी जगह आप जाओगे तो आपकी मानहानि होती रहेगी। इसलिए ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही आपको मैं बता दूं कि कभी भी ऐसी जगह का चुनाव ना करें जहां पर लोग बेरोजगार हो, यानी कि जहां पर लोग काम धंधा ना करने हो, क्योंकि वहां पर दोस्तों हमेशा नकारात्मक शक्तियां, आलस्य हावी होता है, और वह सारी चीजें फिर आपके साथ भी होना शुरू हो जाएगी। साथ ही दोस्तों, ऐसी जगह भी आपको नहीं जाना है जहां पर दोस्त या रिश्तेदार ना हो। जी हां, जहां पर अपना कोई भी ना हो, ऐसी जगह भी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संकट आए तो आप खुद को वहां अकेला महसूस करेंगे। इसलिए अनजानी जगह पर जा रहे हो तो ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको ऐसी जगह छोड़ देनी है जहां पर शिक्षा के साधनों की कमी हो, यानी कि जहां लोग दोस्तों अनुशासन में ना रहे, वहां पर भी आपको नहीं जाना चाहिए। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, देखिए, मैंने यह तो बता दिया है कि कहां पर नहीं जाना चाहिए इस मार्च के महीने में, लेकिन अब मैं जो बताऊं वहां पर तो आपको अवश्य जाना ही जाना है इस मार्च के महीने में। देखिए, जब भी आप यह वीडियो देखें तब से आप जाना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले सुबह सुबह हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए इस मार्च के महीने में। दोस्तों को मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मंगल की कृपा बहुत बरसेगी, और शनि भी मेहरबान है, राहु भी मेहरबान है। ऐसे में अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाएंगे सवेरे सवेरे और अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, हनुमान जी के मंदिर जाने से आपके पूरे दिन की शुरुआत और पूरा महीना बहुत ही शानदार गुजरेगा। आपके आसपास कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी। जैसे कि मैंने बताया कि इस महीने नकारा शक्तियां का प्रवाह थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो थोड़ा सा बचना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, वहां के सिंदूर का तिलक अपने सर पर, अपने मस्तक पर लगाएंगे, तो उससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहेंगी। तो हनुमान जी के मंदिर अवश्य जाइएगा। इस पूरे महीने कोशिश करिएगा कि रोजाना जाए। अगर रोजाना नहीं चाह पाते हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार को तो जरूर जाइएगा। अब अगली चीज दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस महीने दोस्तों एक ऐसे रिश्तेदार या फिर एक ऐसे दोस्त के यहाँ जाइएगा जहाँ का वातावरण बहुत अच्छा हो, जहाँ पर खुशियां रहती है, जहाँ पर एक छोटा बच्चा हो, यानी कि जो नवजात बच्चा जिसे हम कहते हैं, कम से कम 2 साल तक का जो बच्चा होता है, 2 साल के अंदर अंदर का जो बच्चा होता है, 1 महीने से 2 साल तक का जो बच्चा होता है, उस घर में अवश्य जाइएगा, क्योंकि वहां की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक होती है, वहां पर बहुत ही पॉजिटिविटी होती है। तो वहां पर अवश्य जाइएगा। वहां की ऊर्जा जब आप गे तो आपका नसीब और निखरे आपकी किस्मत में और चमकना शुरू होगी दोस्तों, तो वहां अवश्य जाइएगा। अगली चीज है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी नकारात्मकता रहे ही ना, आपके घर में खुशियां रहे थे, सब कुछ बढ़िया रहे, तो दोस्तों एक और काम कर लीजिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। कहीं पर भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा हो या फिर भजन संध्या हो रही हो, तो वहां पर जाने से खुद को रोएगा मत। जहां जैसे ही पता चले कि इस जगह पर सुंदरकांड हो जाएगी रहा है या फिर भजन संध्या हो रही है, तुरंत जाइए और आधा घंटा 1 घंटा अवश्य भजनों का आनंद लीजिए। अवश्य रूप से सुंदरकांड के पाठ का आप लुत्फ उठाइए, क्योंकि माना जाता है कि हम किसी धार्मिक कार्य में जब हम जाते हैं
तो वहाँ की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वह हमारे जीवन में आ रही रुकावट को बाधाओं को दूर करती है। तो अवश्य जाइएगा दोस्तों, आप चाहे तो रात्रि में मंदिर में जब आरती होती है तो वहाँ भी अवश्य जा सकते हैं। जो घंटियों की आवाजें होती है वह हमारे मस्तिष्क में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं कई लोग होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि देखिए, जीवन में दुख हो या फिर गंदे गंदे विचार आ रहे हो, बुरे विचार आ रहे हो, केवल रात्रि के समय जो दोस्तों की आरती होती है, किसी बड़े मंदिर में, आपके घर के आसपास कोई बड़ा मंदिर हो, वहां पर जब आरती जाएगा आप देखेंगे कि इतना शानदार बदलाव आपके जीवन में आएगा। तो यह कुछ चीजें थी जिनका होती है रात्रि में, तो उस आरती में शामिल हो, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और आगे से कोई भी गलती ना हो। यह मार्च का महीना बहुत ही शानदार जाएगा आपके लिए, मैं गारंटी से बोलता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को